अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब ये है सहरी का टाइम और मैं कोई उठ गई थी 4:30 पे मैं उठ गई थी, क्योंकि 5:30 पे सहरी बंद था। तो एज सच इतना ज़्यादा कोई काम भी नहीं था सुबह। मतलब ये कि मैंने पहले ही रात में ही पूछ लेती हूँ ना बच्चियों से कि किसने क्या खाना है। तो बड़ी बेटी ने तो कह दिया था कि उसे सहरी भी नहीं करनी है, सिर्फ चाय चाहिए। और छोटी वाली बेटी है वो, उन्हें भी बस फ्राइड राइस खाना था जो कि रात में बना लिया था। और मैंने सोचा कि चलो मैं आज आलू के पराठे निकाल लेती हूँ जो मैंने पहले से ही बना कर रखे हुए थे। तो इस तरह बहुत ही आसानी हो गई और सहरी बनाने में ज़रा भी दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने बस अपने लिए आलू का एक पराठा निकाल लिया और अपने हस्बैंड के लिए सिर्फ एक पराठा बना लिया। तो भाई आज है दूसरी सहरी और दूसरा रोज़ा। तो बस इतनी जल्दी से ये दूसरा रोज़ा भी आ गया ना, तो पता भी नहीं चल रहा है। और वाकई दिन इतनी जल्दी गुज़र रहे हैं। और रोज़े के ये जो महीना है ये वाकई इतना अच्छा महीना है। मौसम भी बहुत अच्छा जा रहा है और मेरा ख़्याल है कि मौसम तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन अब ये बाहर निकलने वालों को पता होगा कि घर के अंदर तो काफ़ी ही ठंडक है। अब बाहर शायद इतनी गर्मी हो, लेकिन इस वक्त या इस साल जो है ना वो मौसम काफ़ी चेंज हुआ है। तो बस यहाँ पर मैं और मेरी बेटी जो है हम दोनों अभी सहरी करने लगे हैं। क्योंकि बड़ी वाली बेटी ने तो अपनी चाय ले ली थी और वो चाय लेकर फिर सोने भी चली गई थी, क्योंकि उन्हें सुबह जाना था अपने ऑफिस। तो बस मैं और मेरी छोटी बेटी हम दोनों अपनी सहरी कर रहे हैं। तो भाई रात में अच्छा होता क्या है कि जितनी भी सफाइयाँ कर लूँ रात में, टेबल किचन सारी चीज़ें साफ़ करके सो जाती हूँ, लेकिन जिस वक्त उठूँ ना सुबह तो वो सारी चीज़ हौलाई भी नहीं होती है। तो बस मैं टेबल भी क्लियर कर रही थी कि रात की ग्लासेस वगैरह रखे थे, तो मैंने कहा चलो पहले उन्हें हटा लूँ। तो अभी बस सहरी भी कर रही थी, साथ साथ टीवी भी देख रही थी कि टीवी में जो प्रोग्राम्स आते हैं ना रमज़ान के हिसाब से वो बहुत ही अच्छे होते हैं। तो बस कर लीजिए सहरी। तो जनाब अब है इफ़्तार का टाइम। और इफ़्तार में काफ़ी चीज़ें तो जैसे कि पता है कि पहले से बनी हुई रखी हैं ना, तो इतना बिल्कुल भी मुश्किल होती ही नहीं है मुझे। तो सिर्फ चीज़ें आपको डिफ्रोस्ट करना है, तो मैं कुछ पहले ही ना वक्त से 1 घंटे पहले ही निकाल के बाहर रख देती हूँ। तो अब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आराम से सारी चीज़ें डिफ्रोस्ट हो जाती हैं। तो आज ये मेरी बेटी बनाने लग गई थी ब्रेड पॉकेट सैंडविचेस होते हैं ना, तो वो बना रही थी। तो उसके लिए मैं इन्हें प्याज जो है वो चॉप करके दे रही थी, साथ में एक शिमला कहा था कि वो भी चॉप कर दें। हालांकि ये चॉपर मैं लेकर आई थी बच्चियों के लिए और उन लोगों को ये बहुत पसंद है। तो उन्होंने कहा कि ऐमन कहने लगी कि ना मैं खुद ही कर लूँगी। लेकिन हुआ ये कि शायद ये चाइना के माल की थोड़ी लाइफ टाइम गारंटी तो होती ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके में ना कोई चीज़ एक छोटी सी टूट गई है जिस पर हम जो प्लेट को रखते थे। तो मैंने कहा चलो ये मैं ही कर देती हूँ, तो काम इससे बहुत अच्छा हो जाता है। तो यहाँ जो है ना ऐमन ने ये चिकन को मैरिनेट करके रखा था और बता रही थी कि इसमें दही है, नमक है, मिर्च, और कहने लगी जो भी मसाले होते हैं किचन के वो सब डाल दिया है इसने और वो सारी चीज़ें मैरिनेट करके रख दी हैं। तो यहाँ पर मैं मीठी फुल्कियों के लिए दही को
फेंट रही हूँ। तो बस दही के अंदर मैंने 2 चम्मच चीनी डाल दिया और इसको बीट करके बस ऐसे ही विस्क से मिक्स करके ना इधर रख दूँगी और अभी मैं इसकी फुल्कियाँ भी तैयार करूँगी। तो रमज़ानों में ये चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं, मिलजुल कर काम करना। वैसे तो सभी मिलजुल के करते हैं और हर वक्त ही करते हैं, लेकिन रमज़ानों की एक रौनक ही और होती है ना कि घर में इस तरह से मिलके काम करना, डिशेस बनाना। फिर इसमें मैंने ये देखा है कि इसमें बहुत ज़्यादा लड़कियों का इंटरेस्ट हो जाता है कि आज ये बनाएंगे, आज वो बनाएंगे। रोज़ाना नित नई कोई ना कोई डिशेस जो हैं वो बना रही होती हैं। तो बस रमज़ान की ये रौनकें हैं, मिलकर सहरी करना, मिलकर अफ्तार करना, और सब एक ही दस्तरखान पर भी बैठते हैं टाइम टेबल के हिसाब से। वरना नॉर्मल रूटीन में तो ज़ाहिर है कि हर कोई अपने अपने काम में मसरूफ़ होता है, ऑफिसेज़ में होते हैं, अपने काम पर होते हैं, अपनी पढ़ाइयों में। लेकिन ये रमज़ान की ही रौनक और बरकत होती है कि सब के सब एक दस्तरखान में एक टेबल पर ही होते हैं। तो बस अल्लाह ताला ये अपनी बरकतें हम पर हमेशा इसी तरह नाजिल करता रहे, आमीन। तो अब यहाँ पर मैं जो ना बेसन को ज़रा से सोडे के साथ मिक्स कर रही हूँ मीठी फुल्कियाँ बनाने के लिए। तो बस ज़रा सी बना रही हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि खाने वाले इतने ज़्यादा तो नहीं है। ये हर एक एक की फरमाइश होती है कि मेरे लिए फुल्कियाँ बना दें और मेरे लिए फ़लाँ चीज़ बना दें, मेरे लिए हैलोपिनोज़ बना दें, या वो क्या कहते हैं उन्हें, बेल पेपर्स के जो बनती हैं। तो ये सारी ना हर एक की फरमाइश होती है कि जो मैं वो बना रही होती हूँ। तो यहाँ पर बेसन को बहुत ही अच्छी तरीके से ना बीट कर लिया, मिक्स कर लिया, और इसको ये जो होती है ना हमारे चमचे छनौटे जो होते हैं, बस इसमें रख के ना इस तरह गरम गरम तेल में मैं इस तरह डालती जाऊँगी। तो ये छोटी छोटी सी जो है ना बूंदियाँ सी बनती जाएंगी। तो ये जो तरीका है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि एक साइज़ की ही ना सारी बूंदियाँ बन जाती हैं इसमें। तो बस यहाँ पर काम थोड़ा स्लो हो गया था क्योंकि फ्लेम बहुत अच्छा आ रहा था, लेकिन अचानक से ही गैस जो है ना वो बहुत स्लो हो गई है। तो इधर बेटी मेरी जो है ना वो प्याज और जो मैंने चॉप करके दिया था ना शिमला, उसको हल्के से तेल में सौते कर रही हैं। तो ये साथ साथ ही दोनों रेसिपीज़ चल रही हैं, और जो मैरिनेटेड चिकन थी वो भी डाल दिए हैं पैन में, और थोड़ी देर इनको जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगी। और दूसरी साइड जो है मैं अपनी वो बूंदियाँ बना रही हूँ। तो यहाँ पर मिलजुल कर काम हो रहा है और दोनों अपनी अपनी रेसिपी पर काम कर रहे हैं। तो देखते हैं। ये बूंदियाँ जो हैं एक बैच तो बनकर निकल गई हैं, छोटी छोटी सी, बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि मेरी बेटी कहने लगी कि ना बहुत छोटी वाली बूंदियाँ बनाएं। तो अब नेक्स्ट बूंदियाँ जो है ना वो मैं थोड़ी सी अपने हाथों से, बिल्कुल ही छोटी छोटी सी बूंदियाँ बनती हैं गोल गोल, मैं वो डाल रही थी। अच्छा, यहाँ पर अहमन जो है अब इसके अंदर 2 से 3 चम्मच दूध डाल रही हैं चिकन में, और बस ये गलने पर आ ही गई हैं क्योंकि काफ़ी देर से इन्हें पकने के लिए छोड़ दिया था। तो मैरिनेटेड चिकन भी है इसलिए फटाफट से हो गई हैं। और यहाँ पर 1 से 1.5 चम्मच या 2 चम्मच के करीब जो है वो फ्रेश क्रीम डाल दिया है। तो बस यहाँ पर चिकन भी रेडी होने वाली हैं। और ये दूसरा बैच जो है बेसन की बूंदियों का, ये भी यहाँ पर तैयार हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे बेसन खोल रही हूँ, और बेसन के साथ मैंने जब वो किया था कि जिसमें नमक, मिर्च, ज़ीरा, हल्दी मिक्स करके रख दिया था, तो वो इतना इजी हो जाता है ना मुझे
कि सिर्फ बेसन को निकालना है और पानी के साथ उन्हें घोल बना लेना है। तो ये हर काम इतना इजी हो जाता है ना इससे, वरना क्या होता है कि बार बार आप बेसन निकालें, फिर उसमें आप नमक मिर्चें और जो सारी चीज़ें डाल रहे होते हैं तो वो डालें। तो इस तरीके से ना मेरा काम बहुत ही आसान हो जाता है। तो बस ये पालक के पत्ते हैं, इनको मैं बेसन के साथ अच्छी तरीके से ना लपेट लपूट के इसको डाल दूँगी, जिस तरह भी होता है पत्तों को बेसन में। तो उलट पलट कर इनको डाल दूँगी। तो ये भी बस 4 से 5 पत्ते ही निकाले हैं। ऐमन ने कहने लगी कि बस इतने ही बहुत हैं। तो वाकई ये भी इतने बहुत हो जाते हैं, क्योंकि रोज़ों में जब तक रोज़ेदार होते हैं ना, उसे हर चीज़ की बहुत ज़्यादा तलब हो रही होती है कि ये भी खाना है, वो भी खाना है। लेकिन जैसे ही खजूर और शरबत आप ले लेते हैं, वो इतनी तसल्ली हो जाती है कि फिर इतनी सारी चीज़ें जो बनाई होती हैं ना, वो फिर रात तक पड़ी रह जाती हैं, क्योंकि फिर इतनी थोड़ी थोड़ी चीज़ें खा के ही ना पेट भर जाता है। तो ये हर घर में ही ऐसा होता होगा कि बनाने के टाइम में हर चीज़, बहुत ज़्यादा चीज़ें बन रही होती हैं। तो यहाँ पर मैं भी बस हर चीज़ लिमिट में रह के बनाती हूँ हर चीज़, क्योंकि मुझे पता है कि बच्चियाँ इतना नहीं खाती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा तादाद में कुछ भी नहीं बनती हैं। और बिलाखिर ये जो है ना, बहुत सारी चीज़ें मेरी बच भी जाती हैं। तो देखने वाले ये समझते होंगे कि बहुत कम अफ्तार बन रहा होता है। तो ये ज़ाहिर है कि मैं समझती हूँ कि बच्चियाँ कितना खाती हैं या मैं कितना खाती हूँ। तो बस उसी हिसाब से ये अफ्तार भी बन रहा होता है। और साथ में फिर ये होता है कि मैं फिर एक थोड़ा सा हिस्सा निकाल के रख भी देती हूँ कि जो भी मांगने वाले आ रहे होते हैं ना, उन्हें मैं दे देती हूँ। तो ये मैं एक और वो बना रही हूँ, अंडा आलू चाप। तो इसके लिए आलू बॉईल कर लिया, साथ में इसमें डाल दिया है नमक, पिसी मिर्चें, चाट मसाला, थोड़ा भुना कुटा ज़ीरा, ये भी डाल दिया है और उसको अच्छे से मैश कर लिया है। और अंडे उबाल लिए थे मैंने, तो इन अंडों के जो ना 4 पीसेस में मैं इनको कट कर दूंगी। और फिर हर पीस को जो है ना अलग अलग बिल्कुल ऐसे शेप दे देंगे जैसे वो अंडे वाली शेप हो जाती है ना, तो आलू के साथ इसको हम कवर करके शेप दे देंगे। तो यहाँ पर बस ये दाल के पकोड़े हैं। दाल चूँकि मैंने एक दिन पहले ही पीस कर रख दिया है और उसमें सारे मसाले भी डाल दिए हैं। बस डेली मैं ये करती हूँ ना कि इसमें थोड़ी सी प्याज कट करके डाल देती हूँ, बाकी इसके अंदर सारे मसाले तो ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो मैंने दही में चीनी मिक्स करके रखा था ना, वो अच्छी खासी घुल गई है। तो ये जो मैंने छोटी छोटी सी बूंदियाँ बनाई थी वो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। और हालांकि ये ना बाउल मुझे छोटा पड़ रहा है, तो बाद में मैंने इसको दूसरे खुले बाउल में शिफ्ट कर दिया था। तो ऐसा ही होता है ना कि जब जल्दी जल्दी काम कर रहे हो और बिल्कुल अफ्तार का वक्त क्लोज़ हो रहा है ना, तो ये ही थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट हो जाती है। तो उसके बाद ना मैंने उन्हें खुले बाउल में शिफ्ट कर दिया था। तो वो अच्छे से भीग जाते हैं ना जब दही में, तो वो सारी दही को एब्जॉर्व कर लेती हैं फुल्कियाँ। तो वो बहुत ही अच्छी सी मीठे जो है ना वो दही फुल्कियाँ बन जाती हैं। तो मेरी बच्चियों को यही पसंद है। हालांकि मुझे जो है ना नमकीन वाले बड़े पसंद हैं, नमकीन फुल्कियाँ पसंद हैं। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि सारी चीज़ें जो हैं ना वो माएँ अपने बच्चों के नज़रिए से कर रही होती हैं कि क्या पसंद है, बच्चों ने रोज़ा रखा हुआ है, तो जिसको जो पसंद है ना बस वो ही मैं बना रही होती हूँ। तो बहरहाल अब ये मैंने जो आलू को अंडे के साथ कोट कर दिया था ना, ये देखें बिल्कुल अंडा अंदर है और आलू उसके ऊपर है, बिल्कुल अंडे की शेप बना दी थी। तो इसको बेसन जो मैंने घोल के रखा हुआ है ना, उसका घोल बना के जिसमें मैंने पालक फ्राई किया था, तो बस उसी घोल में इस अंडे को भी फ्राई कर लिया है। तो गैस का प्रॉब्लम आज भी हो रहा था, तो एन मौके पर जो है ना वो गैस बिल्कुल कम हो गई थी। जब फ्राइंग का टाइम होता है तो चीज़ें फ्राई होने के बजाय ना वो गलने लग जाती हैं जैसे हमने उनको दम पर रख दिया है। तो बेटी यहाँ पर मेरे ब्रेड पॉकेट के लिए 2 ब्रेड को आपस में बेल के और अंडे और ब्रेड क्रम्स के साथ कोट कर दिया था, और इसके बाद बीच से हाफ कट करके इसके अंदर ये सारी चीज़ें डाल रही थी।
जो चिकन का मटेरियल बना कर रखा था। तो ये वाली डिश भी बहुत पसंद आई थी मुझे भी, और सब घर वालों को बहुत पसंद आई थी। तो ले जी, हो गया है अफ्तार का टाइम और करते हैं अफ्तार। चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।